आनंद भारती तर्क चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। आज मिस्टर मेवालाल मौर्य जी जो टेलीविजन में है, काम करते हैं, आज यहाँ दहीसर में पानी का एक अवसर मिला है और दहीसर में इस एरिया क्या बोलते हैं, आशिक आज कॉलोनी झुपड़पट्टी है, बहुत फेमस है धारावाहिक की तरह और हमारे सामने बना है और जिन्होंने बनाया वो लखपति करोड़पति लोग सामने आकर के जो बना घेर लिया उसका उतना हो गया। आपका नाम और जो नेम, इधर आइए बेटा, इधर आ जाओ, डरो मत। हाँ, आपका नाम क्या बेटा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, बधाई की पात्र हो। तथागत गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ ही था। हाँ, बहुत सुंदर नाम रखा है। अच्छा ये बताओ बेटा, उधर मत देखना, है ना, ये बताओ जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहाँ आपको टेबल पे खाना मिला था कि जमीन पर? कहाँ मिला था? टेबल पे? टेबल पे। एक पेन आपको दे रहा हूँ, तो आपने सही उत्तर दिया। कितने बच्चे तो बोल ही नहीं पाते, कुछ नहीं बोलते, आप तो बोले ना। अच्छा, जब वो मम्मी पापा के शादी में गए थे तो पहले आपको स्वीट मिला था कि आइसक्रीम मिला था? पहले आइसक्रीम। पानी जाओ, एक पेन पड़ेगा यार, बोलने में पेन मिलेगा, कुछ भी हो। ये लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग, हाँ नहीं तो। अच्छा ये बताओ, जब वहाँ शादी में गए थे मम्मी और पापा के शादी में गए थे तो वहाँ एक दो लोग थे, इतने लोग थे कि बहुत सारे लोग थे? बहुत सारे। जाओ लास्ट। जब वहाँ शादी में आप गए थे तो मम्मी जब आई वहाँ से तो रोते हुए आई कि हंसते हुए आई? मम्मी जब वहाँ शादी में से निकली तो रोते हुए आ रही थी, हंसते हुए निकल आ रही थी? यार साला कितना पल कलम दूं तेरे को यार। अच्छा ये सब, अच्छा आप जब मम्मी पापा की शादी में गए थे तो एल्बम है कि नहीं? एल्बम जो फोटो वाला एल्बम होता है, हम भी गया था मम्मी पापा की शादी में, लेकिन साला एल्बम में फोटो नहीं है। आपका फोटो है ना? है ना फोटो? बड़ा बड़ा 3-4 फोटो मजे में है ना? वेरी गुड यार, है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई करने के बाद क्या बनोगे आप? पढ़ाई करोगे जब अच्छे से तो क्या बनोगे? हैं? क्या? डॉक्टर। अब आप आइए, ये दे दो, झूठ नहीं बोलना है, पकड़ लेगा वो सच सच बताया उसने। नाम आपका? दर्श, पूरा नाम? दर्श मौर्य। दर्श मौर्य। मम्मी पापा का नाम? मम्मी का नाम प्रमिला मौर्य और पापा का नाम अजय कुमार मौर्य। अजय कुमार मौर्य जी, वो क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो पढ़ाई करने के बाद क्या बनेंगे आप? बढ़ जाओ, देना मत किसी को, निकालो मत। हाँ बोलिए, पढ़ाई करने के बाद क्या बनेंगे? मैं डॉक्टर ही बनेगा? डॉक्टर से बड़ा कुछ नहीं बन सकते हो? तब अच्छा दूसरी बात आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा, दीपक कहाँ जलाना चाहिए? अंधेरे में, उजाले में? दीपक मतलब टार्च, लाइट कहाँ जलाना चाहिए? अंधेरे में, उजाले में? अंधेरे में। और जो लोग उजाले में जलाते हैं वो रांग है। जो लोग उजाले में जलाते हैं वो रांग है। वो भी राइट। कैसे राइट है? दिन को 2 बजे अगर कोई दीपक जला रहा है तो राइट है, वो दोनों राइट है। तो वो क्या संडे मंडे में रोज खाओ अंडे नहीं, डंडे। अंडा खत्म हो गया है अब। आपको ज़्यादा मम्मी प्यार करती है, ज़्यादा पापा करते हैं? दोनों करते हैं। मम्मी। हाँ, जो जाटता है वो प्यार कम करता है, याद रख लो आज से। ये जो वीडियोग्राफी बना रही है वो कौन है आपकी? नाम क्या है? भावना जी। आपके भावनाओं को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचेगा। आपका जो वीडियोग्राफी काम कर रही है भावना जी कर रही है और आपकी दीदी हैं और बड़ी हैं। तो क्या आपके हाथ में उन्होंने रक्षा बांधा था? रक्षा बंधन? हाँ या ना? तो क्यों बांधा था? क्योंकि वो बहन है इसलिए बांधा था। लेकिन क्यों बांधा? पूछा आपने उससे? नहीं। पूछना चाहिए। बहन अपने भाई के कलाई में इसलिए रक्षा बांधती है कि भाई मेरा रक्षा करेगा। बताओ कोई उसको रक्षा करेगा तो? अच्छा, बांधने का पैसा कब कुछ आया? कितना? कहाँ से लाया था कमा के? बोल। मेरे पास था। ठीक था। ये था कमाने का क्या लोगों का?
₹2 में लस्सी, ₹50 मिठाई, आरती उतारनी, 500 रुपया वसूली करती हैं, क्योंकि ये रुपया के दिमाग में नहीं सकती हैं, भाई गलत दिमाग मांगती हैं। और दूसरी बात, आप कितने भाई बहन? दो। 2 भाई, एक। एक भाई बहन। आज आपको बता रहा हूँ, ये भारत देश आंशिक संविधान से, भारत हमारा जो देश है, भारत का भारत है और इंडिया है, ये कैसे चलता है, मतलब गीता से संविधान से पता नहीं संविधान संविधान होता है कि अगर एक भाई हो तो पिताजी के प्रॉपर्टी में जितना भाई है उसको मम्मी पापा के जितना भी प्रॉपर्टी है उसमें डिवाइड टू 2 मिलेगा। हाँ, समझ गए मेरी बात? अभी सर आपको मालूम होगा, बनारस की बात कर रहा हूँ, एक मौर्या लड़की है, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ सर, वो भी अपने भाई के कलावा में बांधती थी कलावा। आज कोई भाई है हेल्प करने वाला? उठा के पटक दिए, मौत हो गई, तीसरे मंजिल गिर गई वो। ये बहाने, ये सब बहाने हैं। हमारे और आपके ज़माने में मेवालाल जी आपसे बताएं, रक्षाबंधन न होकर के जरई होता था, हाँ या ना? हाँ, जरई होता था। और जरई क्या होता था वर्षा, तू सुन ले, मट्टी लेके आती थी लड़कियां, हाँ मट्टी लाती थी, आप भी समझ ले, आप भी गाँव से हैं, उसमें गेहूं और जौ डालती थी और उसको 15 दिन उसको सींचती थी, और बाद में क्या होता था, लेके जाती थी, पानी में नहाती थी और वही ला करके दादा हो दादी हो सबको देती थी। तो सबको देने के बाद 1 पैसा 2 पैसा मेला देखने के लिए देते थे, लेकिन ये पाखंडियों ने उसको खत्म कर दिया। अब उसके स्थान पर रक्षा आ गया, और रक्षा कहाँ से आ रहा है? चाइना से आता है, और मात्र 5 पैसे का एक रक्षा रहता है, 10 पैसा 20 पैसे का, और यहाँ 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपये। तो अच्छा मेवालाल जी बताइए, दरअसल आप नो डाउट आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं, और दूसरी बात, मनुष्य ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान होता है। प्राणी तो सब है, जानवर भी प्राणी है, लेकिन सबसे बुद्धिजीवी कोई होता है, वो इंसान होता है। आप बताइए, बहन के हाथ में, बहन के द्वारा हाथ में जो रक्षा बांधा जाता है, तो क्या हकीकत में रक्षा होता है? नहीं, वो तो सब ढकोसला है जी। आगे छोटा सा क्वेश्चन, सच सच बताना, पेन इसको दे जाऊँ तेरे को दूंगा, अभी एक भी क्वेश्चन आंसर सही नहीं बताया, दूंगा इसको, हाँ बहुत है बहुत है बहुत। अच्छा दीपक, याद रखना, अगर कोई गीत बजाया तो पूछना, चाहे नाना हो चाहे नानी हो, चाहे यहाँ जलाएं चाहे यहाँ जलाएं चाहे वहाँ जलाएं, अगर दिन में जलाते हैं तो उनसे पूछना आपने क्यों जलाया। पूछ सकते हो नहीं पूछ सकते हो? तो लोग बोले भगवान को, तो बोलने का भगवान को दिखता नहीं क्या, लाइट लगाओ ना 50 वाट का। पूछ सकते हो नहीं पूछ सकते हो? और हमें आपको बताया गया तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, और हम बताता हूं तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। देखो उसको पता है। अच्छा, देसी घी जो होता है, निबुआ और मरचा और कोयला, कोयला निकाल दो फेंक लो उधर, मरचा और जो है निबुआ, खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? कलसी दूं, कलसी कैलकुलेटर दूं? हाँ, तो बताने में घंटा लगेगा। 2 ऑप्शन है। हाँ, नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि दरवाजे पर लटकाने से फायदा? खाने से। बताओ इतने धीरे से, खाने से। इतने धीरे से, हाँ? इतने धीरे से। खाने मेवालाल जी आपको बता रहा हूँ, डुप्लीकेट पासपोर्ट वाले विदेश चले जा रहे हैं। अगर 2 घंटा फ्लाइट लेट है तो डुप्लीकेट पासपोर्ट वाला बोलता है 2 करोड़ का नुकसान है। अब 2 करोड़ का नुकसान, वो बोलता है एक काम करो साले को जाने दो यार, लफड़े वाला आदमी है। और जिसका ओरिजिनल है भारत घूम रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं। अरे निबुआ मरचा खाने से फायदा यार, लटकाने से कौन सा फायदा? अच्छा, जो लोग लटकाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? अलसी तू बताने के लिए तो बोलने में शर्म लगती है। मूर्ख है जिनके दरवाजे पे लगा होगा, कल ना कल क्या लगा है उनसे बोलने चाहिए, है ना? और दूसरी बात, घी जो देसी है गाय और भैंस का, वो खाने से फायदा जलाने से फायदा? सुन लो, खाने से फायदा जलाने से। और सुन लो, वो घी जो है दाल में पड़े तो अच्छा कि आग में पड़े तो अच्छा? दाल में। तो जो आग में डालते हैं वो लोग समझदार हैं कि मूर्ख हैं, रांग हैं, किराया हैं? कलसी दूं? पता नहीं मतलब नहीं पता। अब पता नहीं आपको 2 किलो घी दे दिया जाए, आप उसको खाओगे? हाँ,
देसी घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? रुक जाओ, कैसे फायदा? रुक जाओ, कैसे फायदा बेटा? देसी घी, गाय भैंस का देसी घी दाल में पड़े अच्छा है कि आग में पड़े तो अच्छा? आग में पूरा मिटिया मिटान कर दोगे। अच्छा आप बताइए, मतलब देसी घी कहाँ यूज करते हैं? दिया जलाने। अच्छा, दाल में नहीं? खाएंगे तब ठीक है कि उसको आग में डालेंगे तब ठीक है? दोनों ठीक है। कौन सी दो तीसरी में होगा ना? छठी में बोलो। आपको चलो हमारे घर पड़ती है, दूसरे में पड़ती है। तुरंत ये लो ये लो ये लो उत्तर। कोई भी चीज चलाओगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कोई भी चीज वो सेहत के लिए हानिकारक है। भगवान को जो दिया हम जलाते हैं, क्या भगवान को दिखता नहीं था? हम अपने लिए 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं, उनके लिए घी का दिया। भगवान को खाना भी खिलाते होगे, वो खाते हैं? भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन। भगवान का मतलब भूमि, अगर ये ग्राउंड अंदर है हम लोग जीवन हलाएंगे नहीं जाएंगे? मर जाएंगे, ये तो भगवान है। गर्म मतलब गर्मी, गर्मी कहाँ से मिलती है? गर्मी कहाँ से मिलती है? सन सूरज से। अगर सूरज रहे तो जिंदा नहीं जाएंगे, मर जाए। वो हमारा भगवान है। वायु मतलब वायु मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हवा हाँ? हवा से हवा कहाँ से आता है? हवा पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे। पेड़ पौधा हमारा भगवान का मतलब नीर। वाटर का फार्मूला मालूम है? वाटर का फार्मूला H2O, सीख जाओगे। ये हमारे शरीर में 75% पानी है, ये हमारे लिए भगवान है। तो आप छोटे हो तो किसी मैं पूछूं सुबह? अच्छा प्रश्न उत्तर कोई गलत तो नहीं चल रहा है ना सर? क्योंकि हमारे कक्षा 7वीं 8वीं किताब में लिखा है। समझ आनी चाहिए सच्चाई। आपको बता दूं, मैं किताब निकाल के दिखाऊंगा, कक्षा 7वीं 8वीं में लिखा है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक डिस्कोर्स पैदा करो आप, उसमें लिखा हुआ है। नहीं तो एक बाबा आएगा बोलेगा साल पर नहीं पढ़ाई किया भावना, कोई बात नहीं, तेरे भावना को ठेस नहीं पहुंचेगा तो क्या करने का? कह भेल पत्र लेने का, उस पर शहद लगाने का, घी लगाने का, सीलिंग पे चिटका देने का, पास हो जाएगा। तो ऐसे पास हो जाएगा कोई? पता चला 4 महीने के बाद उसी लड़का फेल हो गया, जो बता रहा था टीवीआर में जी। अब होल्ड करिए उससे, होल्ड देखिए, चलो फिर स्टार्ट। ओके, अच्छा आपका नाम? व्हाट इज योर नेम? भावना। भावना जी, यू नो फर्स्ट लेडी इन इंडिया? ए चुप रहे, चुप, छोड़ दे यार, बस गए। ये बाहर इतना खुला खुला बात करता है ये। हाँ, व्हाट इज फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया? भैया सुभाष जी, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? यू नो और नॉट? नो आई डोंट नो। व्हाई यू डोंट नो? व्हाई? इट वाज जिनकी वजह से आप पढ़ाई कर रही हो। पहले लड़कियों को अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख रही शादी नहीं होती थी, और आज अगर लड़कियों को पढ़ाओगे नहीं तो शादी नहीं होगा। तो किसकी वजह से? आपका कुछ नहीं, आप डरो मत, इन लोगों को पता था, आपको बताए नहीं। हम शादी में जाते, एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाए, चल दिए। अरे वहाँ अगर इनकी चर्चा हो, आपके घर में लगा है फोटो, लेकिन इस पर कपड़ा लगा दिया गया है, फोटो लगा पूरे। हाँ, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही हैं। 150 साल पहले जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया, 9 साल में शादी हुई थी। आपकी कितनी उम्र है? 13 साल। उनकी 9 साल में शादी हुई थी और 15 साल में 18 स्कूल खोला था। तो उनको याद करना चाहिए कि नहीं याद करना चाहिए? करना चाहिए ना जी। जब वो पढ़ाने निकलती थी तो उनको लोगों ने गोबर ढककर मारा, और जो ज़्यादा मारता था उनका सम्मान होता था। और आपको बता दूं, रात को समय 11 बजे चालू किया, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले 5 बजे तक देखता रहा, आंखों से आंसू नहीं रुके थे। और हमारे परिवार की रही, आज हम लोग उनको बुला दिए। लगाओ ना बड़ा फोटो उनका, यहाँ लगाओ सावित्रीबाई फूले का बड़ा। कोई गलत तो नहीं बोला बेटा? नहीं। आप डरो मत, बिल्कुल डर मत। आपका मैं नाना हूँ। हाँ बोलना। मेरे क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? हाँ हाँ। तो नानी को क्या बोलोगी? अगर हाँ, हाँ जी, अगर नाना को हाँ हाँ तो नानी को क्या बोलोगी? हाँ ही नहीं, ही। हाँ हाँ ही। नाना क्या होता है? निगेटिव शब्द है। खाना खाओ कह नाना, कह पानी पियो कह नाना, पढ़ने जाओ कह नाना, दिन भर नाना बोलते हैं। और जितने लड़के अपने ननिहाल में रहते हैं वो सुधरते नहीं, बिगड़ते हैं नाना बोल के। और नाना भी बोलता हाँ जा, आ जा, नाना मत जा, आ जा मत जा। कह स्कूल का नाना, कह आ जा। ये लफड़ा है। अच्छा दूसरी बात बेटा, पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहोगी? बिजनेस। हाँ, बिजनेस।
अच्छी बात, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ता मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, दो रास्ते हैं, एक रास्ता है ज्ञान मार्ग की तरफ जाता है, एक भक्ति मार्ग की तरफ। अरे ध्यान से सुनो, उत्तर बाद में देना। दो रास्ते, आप यहाँ से स्टार्ट किया, आप दो रास्ते हैं, ये भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो, और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। और दूसरी बात, भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगी तो नर्क में जाओगी, ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगी तो वैज्ञानिक बनोगी, साइंटिस्ट बनोगी। अब आप बताइए कहाँ जाना चाहेंगी आप? दो रास्ते आपको बता दिया, ऑप्शन दिया दो, कहाँ जाना पसंद करेंगी? ज्ञान मार्ग पे। पूरे भारत में मैंने सर्वे किया है, 1,00,000 में 1 लोग भी नहीं बताते भक्ति मार्ग। ये जो रक्षा आपने अपने भाई को बांधा होगा मुझे मालूम नहीं, और प्लस पॉइंट ये है कि आपके हाथ पाँव में कोई धागा दिख नहीं रहा है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा है। वो अंधविश्वास का लक्षण है, वो भक्ति मार्ग का लक्षण है। जैसे अगर आपके हाथ में या तो भाई के हाथ में रक्षा होता तो वो भक्ति मार्ग है। क्या है? भक्ति मार्ग, वो लक्षण है। हाँ, तो ज्ञान मार्ग का लक्षण ये है कि आपके गले में कुछ भी हो उसका कारण बताना पड़ेगा, आपके पाँव में कुछ भी बांधा होगा उसका कारण बता। मैंने अपने गले में सीटी रखा है, क्यों रखा है? ट्रैफिक हुआ तुरंत मार दिया, सर निकल गया। बहुत कुछ है लेकिन उसको मैं हटा दिया हूँ, लोग डरते हैं। यह है बीएमसी का सारा चीज़। शादीशुदा हूँ, उसका लेटर है मेरे पास। मर जाऊँगा तो कोई जला नहीं सकता है, और जलाया तो आजीवन कारावास होगा। देहदान दे दिया हूँ, 1 इंच का टुकड़ा घर वालों को नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, 10 डॉक्टर बनेंगे बॉडी को चीर करके, इसलिए आई कार्ड लगाया हूँ। और दूसरी बात, शादीशुदा हूँ, ये प्रमाण है। गांव का एड्रेस बम्बई के अंडर, घटना दुर्घटना हुई, मौत हुआ तो घर तक पहुँचा देगा। ये बताओ, अगर 10,000 का सिकड़ी पहने रहूँगा तो सिकड़ी घर छोड़ देगा? ये छोड़ेगा, इसलिए मैं लगाया हूँ। सीटी इसलिए लगाया हूँ, कपड़ा बता दिया, कलम इसलिए रखा हूँ, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ भी है हमारे पास, पास है, दुनिया का पास यहाँ भी है। ये तो कारण है। हाँ, कारण। लेकिन धागा को कोई कारण नहीं होता है। धागा बांधने से दरअसल उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। तो अच्छा, आपके घर में किसी के हाथ पाँव में नहीं दिख रहा है, वर्षा के पाँव में दिख रहा है क्या? लाल काला नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये बताओ बेटा, हम आपसे क्वेश्चन आंसर किया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा तो हमारा बेटा ये जो देश है गीता से चलता है, कुरान से, बाइबिल से, कि संविधान से? संविधान। आपके घर में संविधान है तो हाँ, और नहीं तो ना। नहीं है, रहना चाहिए। लेकिन स्कूल में पढ़ाते हैं। तो स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन घर में तो स्कूल में तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते, लेकिन घर में रहता है। घर में तो गीता नहीं पढ़ाते, लेकिन घर में रहता है। आपके घर में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, राइट? अच्छा, दूसरी बात, भारत के संविधान का उद्देशिका, प्रियम्बल, एक लाइन बता दीजिए, संविधान आपको तुरंत मैं दे दूंगा। अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रस्तावना, और मराठी में उद्देशिका। एक लाइन खाली बता दीजिए आप। भारत के संविधान का उद्देशिका, उसका उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान का प्राण है वो, और पहले पेज पे लिखा हुआ है, और कक्षा 2 से लेकर के 10वीं तक के किताब में हर पहले पेज पे लिखा है वो। तो फिर उसके हाँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी। सोवरेन, सोशलिस्ट, हाँ, रिपब्लिक, हाँ, फ्रेटर्निटी, या सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, और सोशलिस्ट, और जी बोलो। ये किताब है, सावरा निकालिए जी। ये कैसा किताब है? हाँ, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ऐसा निकाल दीजिए। एक सेकंड बस सोच। हाँ, सोशलिस्ट। चलो ठीक है, पहुंच रही हो तुम, नो डाउट। ये कक्षा कितने का किताब है? 7वीं का। विज्ञान भारती है, ये विज्ञान वाली बात कर रहा हूँ मैं, साइंस की बात कर रहा हूँ। पहला पेज ये है, उत्तर प्रदेश से लेके आया हूँ मैं। लोग बोलते हैं मौर्य जी, ऐसा नहीं, 7वीं किताब है। क्या लिखा है? कक्षा 7वीं लिखा है। ये भारत के संविधान का उद्देश्य लिखा है। हम भारत के लोग, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब अंग्रेजी बता रही थी सोशलिस्ट ये वगैरह, लेकिन पहले पेज में पढ़ना जरूरी है। हाँ, पहला पेज है, और भारत में मैं घूम रहा हूँ, 5 लाख लोगों में इक्को को पता नहीं है, बच्चे को छोड़ो, मास्टर को पता नहीं है, जबकि पहले पेज में है ये। क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये वो लिख के जाऊँ किताब, और आपको बता दूँ ये क्या लिखा है। हिंदी पढ़ लेती हो? हाँ, है ना? हाँ, पढ़। ये भारत के संविधान के आर्टिकल। कौन वीडियो बना रहा है? वीडियो कौन बना रहा है? अच्छा, अरे यार तुम हाथ में ले लो उसको जी। हाँ, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये थोड़ी गोबर करे,
नहीं मतलब कोई भी चीज को तर्क करे वो। मस्ती मत करो भाई, ये अपना कीमती समय दे रहा हूँ आपको। बता दूँ, जिंदगी पर पढ़ लोगे आपको मिला मन में पड़ेगा। भारत संविधान पूछेगा, भारत के संविधान लिखा पूरे मंच पर, पूरी सोसाइटी में बोल सकता हूँ और निबुआ सब निकलवा सकता हूँ। और बच्चे बोलेंगे मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे माँ बाप ने लगाया है। और अगर माँ बाप भी रहेंगे उनके सामने बच्चे से पूछूंगा नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा। अगर बच्चे ने बता दिया कि लटकाने से फायदा तो उनके मम्मी पापा बोलते गलत बोल दिया मेरा बच्चा, तुम खुद लटका रहे हो। तो बच्चा बोलेगा ना, वो तो देख रहा है ना दिन रात। तो आजकल के बच्चे 50% बोले लटकाने से फायदा। और आपको बता दूं, नींबू का जूस 2 बूंद अगर डेली गर्म पानी करके पीती हैं तो आपके पेट की बीमारी कभी नहीं होगी। और भैया आपके नाना लगते हैं, हाँ ये विपස්සना करके आए हैं। जिसको सर्दी जुकाम है उसको अदरक का पानी, और जिसको सर्दी जुकाम नहीं है उसको नींबू का पानी वहाँ मिलता है। सही बात है भैया, वहाँ मिलता है जी। और दूसरी बात, अब आपको बताइए ये कितने कक्षा किताब है? ये कक्षा 8। ये वितरण करने के लिए नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आपके घर में मुझे मालूम नहीं है। आपके घर में पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उनके लिए अलग से बर्तन रखा है, सबके लिए एक है। सबके लिए एक है। पक्का 100% लगा करें। हाँ, सबके लेकिन आज से आपके घर में जब पंडित जी कोई आया तो बताना कि कल इसी बर्तन में मैं दे रहा हूँ, कल हमारे घर में चमार आए थे, फलाने गौतम इसी थाली में खा के गए हैं। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, जैसे आप बोलो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तो खड़ा हो जाएंगे, वो नहीं खाएंगे। दावे के साथ मैं बोलता हूं। और अपने गाँव में, आपके जौनपुर में कोई जानकारी नहीं है, गाँव में पंडित जी के दरवाजे पे जा करके चाहे प्रधान हो उसके अलग से बर्तन की व्यवस्था है। कक्षा में बताया गया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं कर सकते आप। कौन से? कक्षा 8वीं किताब में पढ़ाया गया। और भारत का ये मूल अधिकार है, अगर ऐसा कोई करता है तब हम उसके ऊपर FIR कर देंगे, FIR कर देंगे। ले लो आप, समझ गए मेरी बात? कक्षा कितने में पढ़ाया गया ये? ये कक्षा 8 में। 8। तो बताओ ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे गांव का प्रधान है, मुखिया, उसको भी आज उनके यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं आपके लिए गलास अलग से रखा हुआ है। बताइए इस पर हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप नहीं कर सकती तो खाली इतना करना है, अगर वो आ गए तो बता देना कि हमारे यहाँ आए थे फलाने गौतम, चमार बिरादरी से, ऐसी कैटेगरी से हैं, उनको हमने इसी थाली में खिलाया था। अगर आपकी इच्छा है हम तो आपको बता दिए, सच्चाई उड़ जाएगा। 1% छोड़ के 99% उड़ जाएंगे। नहीं बताओ बात अलग है, भाई बताएंगे हम, क्योंकि सच है तो बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दूसरे बर्तन दूसरे के लिए नहीं रखा गया है, सब इसी बर्तन में खाते हैं। आपकी मर्जी खाइए और नहीं तो जाइए। तब क्या होगा पता है? उल्टा हो जाएगा। तब अपने घर से बर्तनों खुद लाएंगे और ये करना होगा। आज भी बता रहा हूँ 99% ब्राह्मण के घर में भैया, 99%, चलिए तो चाहे गुथवन में मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा, 99% ब्राह्मण के घर पर अगर उस गांव का चमार होगा तो ब्राह्मण अपने बर्तन में खाना नहीं देगा। नहीं देता। सोचो आप लोग, कक्षा 8वीं किताब में था। अगर ये बच्चों को पढ़ा दिया जाए, बच्चे आग बन जाएंगे। अभी गांव के लोग बहुत ऐसे हैं अरे जिनको नहीं मालूम है, वो भी यही करते हैं। यही करते लोग भी करते हैं। हैं। अरे मौर्य, यादव, पटेल के यहाँ भी अलग से बर्तन रखा है बेटा, जबकि वो जानते हैं इंजीनियर है, टाई कोट लगा के आया है, तो भी उसके लिए अलग से बर्तन है। बताओ कितनी बड़ी विडम्बना है। अच्छा भावना जी बताइए, इतना सारा मैंने क्वेश्चन आंसर किया, आपको कुछ इसको उठा सकते हैं सर? आपको कुछ गलत लगा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैं मेहमान होकर के आया, आपका भी भाई हमारे साले लगते थे, आपके हम रिश्तेदार हुए, खाना वाना खाते, खाना वाना खा के सेव संतरा मुसब्बी दे के जाते, वो अच्छा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा कि वो अच्छा, ये जो हम आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ये अच्छा है कि खराब है? ये अच्छा है। पेन ले लीजिए मेरी तरफ से। दरअसल इस पर सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख का नाम लिखा हुआ रहता था, लेकिन कुछ कलम हमारे पास ऐसा था उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, वो कलम ख़त्म हो चुका है। ये पेन हम आपको दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना आपने? हाँ, सर। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ, आपको उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी। जानकारी हाँ बताइए। उन्होंने इक्वालिटी को फाइट किया, मतलब, और सबको इक्वल रखने के लिए फाइट किया था। बाकी लोगों से। और हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रही हो। और ब्रिटिश से भी, ब्रिटिश जब इनइक्वालिटी करते थे तो उनसे भी लड़ा था। आपको बता दूं, आपको जो भी जानकारी है गलत जानकारी है। ब्रिटिश लोग
छुआछूत के विरोध में थे। आपको बता दे रहा हूँ, आपको बता दूँ, वो लोग विरोध में थे, ये नहीं होना चाहिए। अगर ब्रिटिश शासनकाल नहीं होता तो आज हम लोग वहीं होते। मेरे पिताजी भी जाते थे तो उनको भी अलग बर्तन में पानी दिया जाता था। उनको खटिया बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, उनको ज़मीन पे बैठने का अधिकार था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताऊँ, उन्होंने कहा था छुआछूत खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी है और हमारे पास अधिकार है। अगर मैं चाहूँ तो FIR कर सकता हूँ। और करे कौन? कोई नहीं करता है। और दूसरी बात आपको बता दूँ, आपको जानकारी होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास जो नॉलेज था, 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे वो। सोचो आप, 64 और 9 लैंग्वेज का उनके पास ज्ञान था, 9 भाषाओं का। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा जो डिग्री होती है जिसको बोलते हैं DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस, एक इकलौते इंसान थे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर, जो 8 साल की पढ़ाई 2.5 साल में पूरा किया था और 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ाई करते थे वो। समझ गए मेरी बात? इसके अलावा भारत के संविधान को लिखने के लिए सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का रहा है। और उसके बाद जब संविधान लिख दिए, उसके पहले वाला जो विधान था अपने भारत में चलता था, उसमें क्या था? अंग्रेजों ने नहीं, ये पाखंडियों ने बनाया था। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, लड़की जो है बचपन में अपने पिता के अधीन रहें, बड़ी हो गई तो अपने पति के अधीन रहें, और जब बुजुर्ग हो गई तो अपने बच्चे के अधीन रहें। उनको हक नहीं था पढ़ाई लिखाई करने का। ठीक है, ये तो सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा देन है। और दूसरी बात आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने टोटल 21 साल तक संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाए, लेकिन पूरे दुनिया का संप्रदाय का किताब पढ़ने के लिए 21 साल लगाया। लास्ट में उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया, रास्ता, पूजा पाठ नहीं, रास्ता अपनाया। मैं आज तक बुद्ध के प्रतिमा के सामने अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती कुछ नहीं जलाता। उनके रास्ते पे जाना है, उनको धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। और आप बड़ी हो गई हो, आपको बता दूं, साइंस कहता है कोई भी चीज़ आप बर्न करोगी, जलाओगी, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेहत के लिए अच्छा है? नहीं, खराब है। हम तो कहते हैं जो दिया जलाता है भगवान के सामने, उनको अपने घर में लकड़ी पे खाना, ऊपरी पे खाना बनाना चाहिए, गैस सिलेंडर नहीं होना चाहिए। रीति रिवाज परंपरा, अपने लिए 40 वाट का बल्ब है तो भगवान के लिए लगा दो। और रही बात दिन में क्या जरूरत है भगवान को यार, क्या उनको दिखता नहीं है? तर्क तो कर सकते हैं ना, तर्क कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते ना भाई। देखो तर्क करने में कुछ दिक्कत नहीं है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? आप बड़ी हो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन। हाँ, एडिसन ने किया। आपको बता दूं, एडिसन जब स्कूल में गया था पढ़ने के लिए ना, तो उनके मास्टर ने एक लेटर दिया था, आपको मालूम है? बता देता हूँ। लेटर दिया, उसमें लिखा था, लेकिन उसे वो तो पढ़ा ही नहीं था, पहली बार स्कूल में गया, तो लाके अपने मम्मी को दिया, मम्मी रोने लगी। तो एडिसन पूछा क्यों रो रही हो, ये तो बता। तो उसकी मम्मी ने बोला तू पढ़ने में इतना तेज है कि तुमको कोई पढ़ाने वाला मास्टर ही नहीं है। बोला अच्छा, इतना तेज हूँ मैं? रात में बैठा, बोला मैं ऐसा काम करूँगा कि रात में दिन करूँगा। तो बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था और 999 बार फेल हुआ था। लोगों ने पागल घोषित कर दिया था। तो बोला हम पागल नहीं हैं, ये फार्मूले से बल्ब नहीं बन सकता है। अब दूसरा फार्मूला, तीसरा, 999 के बाद 1000वें बार पास हो गया, बल्ब जल गया। आज हमारे आपके घर में बल्ब जल रहा है, रॉयल्टी उसके घर में जा रहा है। सोचो आप। और आपको मालूम नहीं होगा, रात में भी क्रिकेट होता है बल्ब लगा के। जो दिन होता है ना, दिन का 10 गुना दिन बल्ब से हम कर सकते हैं। तो किसकी देन है? थॉमस एडिसन। ये सारा चीज है। और भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो। क्रिश्चियन लोगों ने गैलीलियो करके कुछ वैज्ञानिक रहा है, आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बता दूंगा। उसने बताया, ये कैमरा का आविष्कार उसने किया। उसने बताया सूरज नहीं, पृथ्वी डोलती है, पृथ्वी डोलता है। उसके लोगों ने क्या किया, चर्च में ले जाकर के उसको सूर्य चढ़ा दिए, काली कोठरी में रख दिए और उसको जान से मार डाले। ये धर्म कहता है। अरे भाई मानो तो सही, जानो तो सही, बाद में बात करो। 400 साल के बाद तब उनको लगा उसने जो कहा था वो सही कहा था। वो सही है। आज भी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो भक्ति मार्ग पे कहा नहीं, पृथ्वी नहीं, सूरज डोलता है, वो भी रथ पर। कितनी बड़ी विडम्बना। तो सारी जो मैंने बातें किया कैसा लगा आपको? अच्छा था। तो इसी के साथ बातों को विराम दूँ। अब आपसे पूछूंगा, आपसे माइक, ये कौन है? ये कौन है आपकी? ये नानी नहीं, ही। एक बार बोलो, हाँ हाँ ही बोलो। ये हाँ नहीं है। अरे चुप,
हाँ बोलो, एक बार बोलो, हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ, ही। कैसा लगा आपको? नहीं, इनको लगा दो, मेरे को नहीं आता। खाली एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, एक पूछिए, नाम बता दीजिए, नाम, खाली नाम, नाम खाली। रामचरिता मौर्य। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी। कहाँ तक पढ़ ले हो? हम नहीं कुछ ना पढ़े। देखा, स्कूल नहीं गई रही। अब आज की तारीख में बेटा अगर लड़कियां नहीं पढ़ेगी ना, शादी नहीं होगा। गलत बोला हूँ? हाँ, लेकिन मतलब शादी के लिए नहीं, मतलब नहीं, कहने का मतलब जॉब तो अलग बात है। पहले के ज़माने में आपको बता दूं, आज से 40 साल पहले अगर लड़कियां पढ़ भी लेती थी, अगर डॉक्टर भी बन गई, तो घर वाले बोलते थे मैं डॉक्टरी नहीं करने दूंगा, घर में रहे, बच्चा पैदा करे, खाना बनाए। हाँ, और आज लोग बोल रहे हैं नहीं, लड़का डॉक्टर तो लड़की भी डॉक्टराई चाहिए, हमको नर्सिंग होम चलाना है। आज लोगों में बदलाव आया है, हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं। जिनके पास सोच आई आप यहाँ बैठोगी, आप यहाँ बैठो क्योंकि बड़ी हो। अब आपके नाना का इंटरव्यू काटूंगा मैं, आप बैठे रहिए, जानना मत। मेवालाल जी ये बताइए, नो डाउट जो भी रहा है, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी में मैं 2 साल से चल रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन फिर भी बहरहाल ठीक रहेगा। और बच्चे को मैंने बोला था 3 साल पहले, मैं बोला हूँ कि कोयरी में शादी करोगे तो मैं शादी में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपकी बेटी नो डाउट शादी करी अंतरजाती, और हम सीना ठोक के आए, और आपने भी सीना ठोक के निमंत्रण कार्ड छपवाए, उसमें इन्होंने लिखाया गुप्ता परिवार, सवाल परिवार लिखाया भी। कितने लोग छिपाते हैं, लेकिन आपने नहीं छिपाया है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जाति पात ये पाखंडियों ने बनाया है। वो मिश्रा तिवारी में करते हैं, तिवारी उपधिया में करते हैं, उपधिया पाणी में करते हैं, और हम कहते हैं मौर्य में। वो में सक्ठा भगता है, और विश्वकर्मा में क्या कहते हैं, लोहार है, सुतार है, जात में शादी। और दूसरी बात, यादव में क्या ढड़ोर है, ग्वाला है, वो में साला लफड़ा। और आपको बता दूं, खाली यही गडरिया कुंभी कोयरी आपस में शादी ब्याह करने लगे ना सर, ये भारत देश हमारा था, फिर हमारा हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, दुनिया के किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बता दे रहा हूँ। आपके टीचर के बाप भी होगा ना, वो भी नहीं बताएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, आप बोलते हैं जो करता सब ऊपर वाला करता, तो ऊपर वाला मतलब क्या? नहीं, हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते नहीं, लेकिन ऊपर वाला क्या? नहीं मानते अलग बात है। जैसे लोग बोलते हैं भाई जो करता सब ऊपर वाला करता, हम नहीं मानते। होता क्या है, हम जो स्वयं करते हैं, करेंगे नहीं, मेहनत तो होएगा। हाँ अब हम बताएंगे। हम जो स्वयं करते हैं वो होता है, ऊपर वाला वो सब अंधविश्वास वाली बात। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। रोड पर जब हम चलते हैं तो लिखा होता है सावधानी हटी की दुर्घटना, लिखा होता है, वहाँ ऊपर वाले का कुछ नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में ऊपर वाले के नाम से लोग भीख मांग रहे हैं, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, लेकिन बुद्ध के नाम से भीख मांगने वाला बहुत कम मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिला भी तो पाखंडी अपवाद है। बुद्ध की मूर्ति लेकर के कोई भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा आपको, नहीं, देख लेना आप, ही नहीं है। सही है। और आपको बता दूं कि जितनी BST बस है, जितने रेलवेज़ हैं, जितने एरोप्लेन हैं, उसमें नेबुआ मरचा कोयला नहीं लटकता है। और 1 लाख एक्सीडेंट होगा तो उसमें से 1 नंबर उसका आता है, और जितने एक्सीडेंट होते हैं सब नेबुआ मरचा कोयला वाले होते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं आगे लगाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हम कह रहे हैं बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा भावना, तो गाड़ी तो दूसरी एजेंसी से आ जाएगी, लेकिन इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तब कोई एजेंसी ला के देने वाला है, तो नेबुआ मरचा यहाँ डाल लो गले में, अब कुछ दिन के बाद हो जाएगा। है ना? हाँ, तो बेटा ऊपर वाला मतलब क्या? हाँ, आप बता पाओगी, आप साइंस की स्टूडेंट हो। आज से तो आपको संकल्प लेना, कभी रक्षा बांध के भीख नहीं मांगूंगी। 500 रुपया उसको वापस कर। पागल हो गई है, वो कमा नहीं रहा है, कहीं से जुमाया था तो ले ली, तेरे को शर्म नहीं आया 500 रुपया लेने में? वो मम्मी से दिया। वो मम्मी से दिया क्या? तू उधार मांग के दिया ना, जिंदगी भर उधार ही रहेगा वो उधार के, वो मेरे मालूम नहीं, उसको वापस कर, खत्म बात। तू बोल कि मम्मी पापा का जितना होता है मम्मी पापा से मैं ले लूँगा, तेरे से नहीं लूँगी। हाँ, अगर उसके लिए मोटरसाइकिल आ सकता तो आपके लिए मोटरसाइकिल लड़ाई करने का। और आज की तारीख में आपको गाली चाहिए ना, डग्गर मारना पड़ेगा, डग्गर, तब जाके आपको गाली मिलेगी। लेना है तो लेना है। आज की तारीख में बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आज का वो ज़माना चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा साला बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगा तो मेरे को वृद्धाश्रम में डालने वाला है। 99% बुजुर्ग आज वृद्धाश्रम सड़ रहे हैं। 99 की बात कर रहा हूँ, चल के देखा, गोरा दिखा देता हूँ जी। तुमको मालूम है ना, बड़ा होकर यही करने वाला है, तो फैशन हो जाएगा। वो बोलेगा उतने दोस्त से, तू डाल देना उधर, कहाँ टी करता है लेके माँ बाप को। चल सिद्धिविनायक चलते हैं, वहाँ खुद दर्शन कर लेंगे, ख़त्म किस्सा कहानी। क्योंकि यहाँ पाप कर रहे हैं, वहाँ पुण्य हो जाएगा। ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर वाला मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब लोगों को उन पर विश्वास है। किस पे?
ऊपर वाले पे। ऊपर वाला मतलब क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। हम तो ऊपर जाता हूँ प्लेन से, तो कहीं कुछ है नहीं। और जो मुसलमान है नीचे वाले पे विश्वास करता है, और हम लोग ऊपर, मरने के बाद तो जला दिया जाता है। तो ऊपर कौन है ऊपर वाला? ऊपर कभी आपने सोचा नहीं इसके बारे में? ऊपर वाला मतलब क्या, सोचना चाहिए। ऊपर वाला मतलब हाँ जो मैडम जी, इधर से करिए, इधर से करिए, थकिए मत। हाँ ऊपर। अच्छा, जो मैं प्रश्न उत्तर कर रहा हूँ बेटा, कहीं बोर तो नहीं हो रही हो? नहीं बोल। कोई गलत तो नहीं पूछ रहा हूँ ना? नहीं हाँ कुछ नहीं। बोलो। हाँ तो फिर ऊपर वाला नहीं, आपको जानकारी मैं बताऊँगा। हाँ ठीक है। मतलब कोई अगर बोल दिया सब करता, ऊपर वाला करता, तो आप वहाँ टोक सकती हो। ऊपर वाला मतलब क्या बताओ मेरे को, ये तो टोक सकती हो ना। पढ़ाई का मतलब ये होता है, आपके अगर मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का मतलब वो सोचते हैं इसका ब्रेन तेज होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, इसलिए पढ़ाई कराते हैं। जैसे अब आपकी नानी है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको क्या मालूम, वो तो दादा ने किया वही हमको करना है, उनको तो यही मालूम है ना। लेकिन आप पढ़ाई कर रही हो, पानी का, वाटर का फार्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले पानी, और उनको तो बताया गया काल कलौती मेघा सारे पानी दे, नहीं तो आपन ना नहीं दे। उनको तो ये पढ़ाया गया है। इंद्र भगवान बरसौते, पूजा करिए, बरसात हुई। वहाँ का मालूम ऑक्सीजन का हो, हाइड्रोजन का हो, पूछो उनको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मालूम है? मालूम है नहीं है उनको। हाँ तो बताओ बेटा, ऊपर वाला मतलब क्या? अगर आपने बता दिया तो 2000 रुपये का आपको किताब दूंगा पढ़ने के लिए, और 500 रुपया तुरंत वापस करना है अगर है तो। अगर खर्चा कर दी तो कोई बात नहीं। हाँ तो ऊपर वाला मतलब क्या? 5 लाख में एक को पता नहीं है। आपके पापा को लगाओ, वो भी नहीं बता पाएंगे। मैं तो पढ़ाई करता हूँ रात को 2 बजे उठ के। हाँ ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले मतलब बस लोगों पे उनको विश्वास ही। लेकिन वो कौन है, वो है कौन ऊपर वाला? कैसे विश्वास है जिसको हम देख नहीं सकते हैं? हाँ। उस पर कैसे हम विश्वास करें? हाँ तो फिर ऊपर वाला कुछ नहीं करते, सब इंसान को खुद ही करता करना। है। चलिए हम आ जाते हैं पॉइंट पर। अपने बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? पानी। अपने बॉडी शरीर में सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। यस। तो जो करता है सब दिमाग करता है। हाँ अब समझ में आया? हाँ समझ आया। ब्रेन। यस। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस, हाँ। इंटेलिजेंट। उसका ये तो दोनों ही अंग्रेजी हो गया, हिंदी। बुद्धिमान। ये थोड़ा कमज़ोर है, इसे तेज। बुद्धिमान। तो तुम क्या पागल हो क्या? बुद्धिमान तुम नहीं हो। लेकिन जो जीनियस होता है वो कुछ और होता है। उसमें और ज़्यादा बुद्धिमान। हाँ, उसका मतलब होता है तेज दिमाग वाला। हाँ तेज। हाँ इसका हिंदी है। आज तक किसी ने बताया ऊपर वाला मतलब क्या? ब्रेन। मैं गाड़ी से घर पे जा रहा था, ब्रेन ने कहा नहीं मेवालाल के यहाँ चलना है। आ गया यहाँ पट से, तो आया तो अच्छा लगा, ख़राब लगा? अच्छा लगा। जाने बाद गाली दोगी? नहीं। 500 रुपया उसका दे देना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। मैं मुता तो मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन उसका दे दो। बोलो आज से रक्षा मत बांधना भैया, तू अपना रक्षा कर, अपने घर वालों का कर, मेरा रक्षा मैं खुद कर लूँगी। क्या करने का अपना ये बैसाखी लेके? वो बैसाखी है, धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती क्या जल, वो तो छोटा है यार, उसको उल्टा पैसा देना चाहिए मम्मी से मांग के। हाँ तो ये बताइए जो है मेवालाल जी, मेरा यहाँ आना सफल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं बैठने के लिए मत दीजिए, हम थोड़ा सा ठीक है। रुक, मतलब बाहर इतना परेशान कर रहा था, अंदर माँ कितना परेशान करता होगा ये। तू अंदर था 9 महीना था कि 8वें भाग गया? अरे अच्छा, तो इसी के साथ भाई हमारे मित्र हैं दरअसल, और बहुत आज इनका मैं पूरा समय लिया हूँ कि मैं दिन भर करता क्या हूँ। ये सब चढ़ जाएगा स्टेटस पे, काटूंगा फाटूंगा। बताइए विश्वकर्मा जी, अगर इस तरह से लोगों को जगाना हो तो बताइए फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, भारत सोने की चिड़िया बनेगी। इस तरह घर घर जा कर के सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की बात और सम्राट अशोक की बात, सम्राट अशोक की बात, और ये अपना टीचर तथा हाँ सावित्रीबाई फुले की बात जो है कभी घर घर जाके बताना पड़ेगा। अगर सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में और लेडीज़ को, लड़कियों को अगर पढ़ाने का शिक्षा देना शुरू नहीं किया होता तो आज लड़कियां पढ़ लिख करके जहाज चलाती है, इंजीनियर बनती है, ट्रेन चलाती है, डॉक्टर है, बहुत सारे जगह में पुलिस है, बहुत सारे जगह काम करती। नहीं पढ़ाई शिक्षा अगर नहीं लेती तो उनको घर में जाके खाली रोटियां ही बेलना पड़ता था। हाँ, बच्चा आज पैदा शिक्षा की वजह से वो हर एक जगह फील्ड में पहुंची हुई है। और सुभाष के बारे में बताना चाहूँगा सर, कोई भी समस्या आपका हो,
2 घंटे 3 घंटे में हल होगा, क्योंकि राजनीतिक फील्ड से हैं आप। लेकिन अभी समाज दरअसल है तो भाजपा से, लेकिन विचारधारा दरअसल वहाँ मैच नहीं करता है। हाँ, बाद में बात कर लेते हैं इसको। जी जी, हाँ हाँ, छोटा सा क्वेश्चन, इसको काट दीजिए।